हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये हमारी 17 नंबर की क्विज है। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम प्रवीण है और वेलकम टू पेस। तो ये बहुत सारी क्लासेस हैं। जैसे आपको पता है कि हम बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वर्ड पावर मेड इजी किताब बहुत ज़्यादा ज़रूरी किताब है ये वोकेबलरी को बिल्ड करने के लिए। आप सब पीछे देख भी पा रहे हैं, राइट। तो हमने काफ़ी सारी, आप अगर ये वोकेबलरी की सीरीज को आप कंटिन्यू देख रहे हो, शुरुआत से देखो। पहले अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हो तो इसको पहले शुरुआत से अंत तक पूरा एक बार देख लो। अगर आपको समझ में आता है कि हाँ, ये जो सीरीज है वो कैसे काम कर रही है, आपके लिए मदद करेगी आपको ये सीरीज, तो आप फिर शुरुआत से जीरो, वन से लेके एक से लेके और डेली बेसिस पर इन क्लासेस को देखो। हर दिन आपको एक क्लास मिल जाती है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर दिन आपको एक नई क्लास दूं। लेकिन कभी रहता है कि हाँ, क्लासेस नहीं मिल पा रही, लेकिन 80 से ज़्यादा आपको ये क्लासेस मिलने वाली है। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस क्लास को। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि हर वीडियो के अंदर लगभग 10 वर्ड होते हैं, किसी किसी में 8 होते हैं। तो देखो इसमें, यहाँ पर आपको 16 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। जैसे कि आज के बहुत ही ज़्यादा अच्छे वर्ड्स हैं। लगभग ये 2-3 दिन के बाद हम क्लासेस कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हाँ, क्लासेस आपको पसंद आ रही है। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, क्योंकि एक बार इनको क्लासेस को देख लो। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 1 से लेकर 16 तक, राइट। अगर आपको लगता है कि आपकी वोकेबलरी बड़ी अच्छी है तो आप इसमें करके देखोगे। जैसे ब्लाइट का मतलब क्या है, ब्लाइट मतलब क्या है, बोवाइन का मतलब क्या है, ठीक है, और साइन का मतलब क्या है। तो 1 से लेके 16 तक के वर्ड, लगभग आज काफी सारे वर्ड्स हैं। तो हम बहुत सारे वर्ड नए डिस्कस करने वाले हैं इसमें, राइट। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं आज से क्लास को। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको बस ये क्लासेस खाली प्रैक्टिस के लिए करनी है तो पहले इसको करके देखो। अंत में आपको इसकी आंसर की मिल जाएगी, राइट। और फिर बीच में क्या रहेगा, बीच में अगर आपको शुरुआत से पढ़ना है तो मैं सारे वर्ड्स आपको सबसे पहले समझाऊंगा। फिर हम लास्ट में सारे क्वेश्चंस को करने वाले, राइट। तो अभी मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। तो हम शुरुआत से लेके अंत तक इस क्लासेस को देखेंगे और पूरा सीखेंगे, राइट। चलो ओके, चलो ठीक है। तो आज के जितने भी वर्ड्स हैं हमारे, काफी अच्छे वर्ड्स हैं, सो एक एक करके डिस्कस करते हैं। और आपको इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें मिलने वाली। काफी सारे नए वर्ड हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है ब्लाइट। ब्लाइट वर्ड जो है, हम इसको धीरे धीरे करके समझेंगे। ब्लाइट का मतलब क्या है, अब देखो इसमें क्या दिया है, ब्लाइट दिया है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड दिया है, लाइट वर्ड दिया है। क्या दिया है, लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है भाई, उसका मतलब होता है प्रकाश। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, राइट। चलो ऑन ही करते हैं, जस्ट वेट, ठीक है। जैसे आप तो देखो ना, मेरे पीछे भी लाइट आ रही है। अभी लाइट की ही बात कर रहे हैं, प्रकाश की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एक ना एक एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो अपना फूड बनाते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इसको याद करने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि लाइट की बात हो रही है, लाइट मतलब प्रकाश की बात हो रही है, राइट। तो मैं यहाँ पर प्रकाश है, प्रकाश से रिलेटेड आपको एक वर्ड बता रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। वो प्रोसेस पूरा नहीं समझा रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, पेड़ की ही बात करने वाले हैं, पौधों की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। जैसे यहाँ पर समझो, एक चीज समझो, जो क्रॉप्स में फसलों में क्या होती है, बीमारी हो जाती है, ठीक है, डिजीज हो जाती है। उसी को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसी को हम ब्लाइट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर समझो, समथिंग दैट डैमेजेस और स्पॉइल्स समथिंग एल्स। अब देखो इसके दो मीनिंग होते हैं। जैसे मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये हमारा एक नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी होता है। क्या होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है। सॉरी, एडजेक्टिव नहीं, ये एक वर्ब होता है, ठीक है। ध्यान से समझो। अब जैसे मैंने बताया, ये एक डिजीज है। डिजीज कैसी, जैसे कि यहाँ पर समझो, पेड़ में आपको ये सब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो, इस वाले यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पत्ता है, ये जो लीफ है, वो कहीं ना कहीं से आपको ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये डिजीज है। क्या है कि जैसे कोई फसल है, कोई पेड़ है, उसका कोई लीफ है, वो खराब होता जा रहा है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम केवल इसकी लीफ की ही बात करें। जैसे यहाँ पर देखो, इस टमाटो का जो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसमें आप देखोगे ये भी यहाँ पर क्या है आपको, ये डिजीज, मतलब कि पेड़ पौधों में, किसी पोटैटो में भी होता है, ठीक है। पोटैटो में भी अगर वो खराब हो रहा है तो किसी कारण से हो रहा है, किसी डिजीज के कारण हो रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको ब्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको ब्लाइट बोलेंगे कि भाई वो क्या है। तो वो नाउन होगा, इसको क्या नाम देने कि भाई आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये सब होगा, ये सब क्या है, तो उसको बोलोगे ये ब्लाइट है। ये क्या है, ब्लाइट। जैसे कि द ड्रॉट वाज अ मेजर ब्लाइट ऑन द क्रॉप्स, जैसे कि जो सूखा पड़ना है, यहाँ पर ब्लाइट है, एक डिजीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। और ये एक वर्ब भी है, जैसे मैंने कहा कि नाउन भी एक वर्ब भी है, कि समथिंग दैट डैमेजेस, कुछ भी ऐसा जो डैमेज कर रहा है, और स्पॉइल समथिंग एल्स, किसी को वो खराब कर रहा है। तो आप देखोगे कि भाई जो पोटैटो होता है, जो टोमेटो होता है, जो लीफ होती है, उसमें कुछ चीज़ खराब हो रही है, क्रॉप खराब हो रही है, उसको ब्लाइट बोलते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। डिजीज हम उसको यहाँ पर आप बोल सकते हैं, इसके सिनोनिम्स में ले सकते हैं, जैसे कि र्यून, खराब करना, क्योंकि वर्ब भी है, तो खराब करना, डिस्ट्रॉय करना, कुछ काम करना, डिस्ट्रॉय करना। तो उसके दो मीनिंग यहाँ पर आपको समझ में आएंगे। देखो अगला वर्ड हमें दिया है ब्लाइट। इसमें देखो ट है, यहाँ पे थ है, दोनों वर्ड एक जैसे प्रोनाउंस लग रहे हैं हमें यहाँ पे करने में।
कि एक है हमारा ब्लाइट, लेकिन मैंने बोला लाइट की बात हो रही है, लाइट मतलब प्रकाश, फोटोसिंथेसिस, पेड़ की बात हो रही है। पेड़ों में जो कह सकते हैं डिजीज है, लीफ में है, टमाटो में है, उसको क्योंकि अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, राइट। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ब्लाइथ की बात हो रही है, तो ब्लाइथ का मतलब होता है कि चेयरफुल और केयर फ्री। केयर फ्री का मतलब जैसे आपने देखा है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों को किसी चीज़ की परवाह नहीं, उन्हें खेलने से मतलब है, मतलब कि वो क्या ही करेंगे। जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास, हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है, हमें पता होता है कि बाहर नहीं जाना है, ये चीज़ ऐसे करनी है। लेकिन जो बच्चे जो होते हैं, लेकिन जो और जैसे कि जो बर्ड्स हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पार्क में बच्चे खेल रहे हैं तो उन्हें पता है वो बेफिक्र खेलते हैं, मतलब केयर फ्री। उनको ज़्यादा सोचना नहीं है कि भाई इसका क्या प्रभाव होगा, क्या, बस उनको खेलना है, उनको मनोरंजन चाहिए। इसी तरह से देखोगे कि एक पार्क के अंदर क्या है, बहुत सारी जो चिड़ियां हैं, बहुत सारी जो बर्ड्स हैं, वो वहाँ पे बहुत तेज तेज आवाज़ कर रही हैं। उनको क्या मतलब भाई, तुम बैठे हो नहीं बैठे हो, उनको पता है कि ठीक है कर्टेसी क्या होती है। जैसे कहोगे, जैसे आप किसी पार्क में बैठे हो, एक ने जो है डीजे बजा दिया वहाँ पे किसी लड़के ने, तो आपको पता है, आप कहोगे भाई ठीक है पब्लिक प्लेस में कैसे डीजे आप बजा रहे हो, यहाँ पे जो है शांति का माहौल, जैसे लाइब्रेरी में डीजे बजा दिया, इस तरह से। लेकिन लाइब्रेरी के अंदर अगर कोई चिड़िया आ जाती है और वो बोल रही है, तो उसको थोड़ा ना बताइए भाई लाइब्रेरी है और यहाँ पे बोलना नहीं है। तो केयर फ्री यहाँ पर एक वर्ड है। ब्लाइथ मतलब यहाँ पे एक वर्ड दिया, लाइथ, लाइथ, ब्लाइथ। तो एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है, उसकी एक खासियत है। जैसे बच्चों का मैंने बताया, यहाँ पर किसी बर्ड के बारे में, जैसे यहाँ पर किसी के बारे में बात हो रही है कि शी हैड अ ब्लाइथ एटीट्यूड। तो ब्लाइथ का मतलब होता है कि बस निडर, मतलब कि केयर फ्री, उसको परवाह नहीं है उस चीज की भी क्या होगा। तो शी हैज अ ब्लाइथ एटीट्यूड टुवर्ड्स द रूल्स। जैसे कि आप सब, हम सब, कोई भी ऐसा पर्सन जो है ट्रैफिक जो सिग्नल्स को ब्रेक कर रहा है, या फिर आप हेलमेट नहीं पहन रहे हो, नहीं, तो उनको वो क्या है, ब्लाइट एटीट्यूड, मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। बच्चों के लिए क्या नेगेटिव पॉजिटिव, उनको तो पता है कि भाई हम तो, मैं तो खेलना है, हमने मनोरंजन करना है। उसी तरह से मैंने आपको ही समझा। तो दो वर्ड हमने यहाँ पर डिस्कस करे। पहला वर्ड हमारा क्या है, ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट की बात हो रही है, प्रकाश की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं एक ही। आप डिजीज भी कह सकते हो, किसकी डिजीज, जैसे कि आप सब इसके बारे में थोड़ा पढ़ोगे ना, तो कहते हैं जैसे इस लीफ के अंदर जो है अर्ली ब्लाइट है, लेटर ब्लाइट है। अर्ली ब्लाइट का मतलब शुरुआती दौर पर जो ये डैमेज हो रहा है, तो डैमेज होना, तो बेसिकली वो भी ब्लाइट है। लेकिन ये इसका नाम क्या है कि भाई इस डिजीज का नाम क्या है, ब्लाइट मतलब कह सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ खराबी हो रही है जिससे वो चीज खराब है, ठीक है। अगला वर्ड हमें डिस्कस दिया है हमारा, ये वर्ड थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में, अगर आप इसको प्रोनाउंसिएशन में देखोगे, बुर्जुआ। बुर्जुआ एक वर्ड है, आप इसको थोड़ा करके देखना, अगर मैं इसको गलत बोल रहा हूँ मुझे करेक्ट करना भी इसमें। बुर्जुआ, बुर्जुआ। तो एडजेक्टिव है ये एक, और एक नाउन भी है, इसके दो हैं। मध्यम वर्गीय और आम आदमी, आपने सुना होगा मिडिल क्लास, तो रिलेटेड टू मिडिल क्लास, जैसे यहाँ पर समझो बुजुर्गा कहीं ना कहीं ओल्ड से आपको कहोगे बुजुर्ग, बुजुर्ग। तो किसी ने कहा कि जैसे इसका याद, इसको कैसे याद रखें, कि भाई जो है यहाँ पर जैसे दिया है, ही रिजेक्टेड, उसने जो है रिजेक्ट कर दिया क्या, हिज बुर्जुआ अपब्रिंगिंग। बुर्जुआ मतलब कि एक तरह से कि मिडिल क्लास का मतलब कि एक आम लाइफ को, अपब्रिंगिंग को उसने मना कर दिया कि मुझे ऐसा नहीं जीना है। मिडिल क्लास अगर आप सब समझोगे, मध्यम वर्गीय परिवार से रिलेटेड, जैसे कि रिलेटेड टू मिडिल क्लास ऑफन विद मटेरियलिस्टिक वैल्यूज, कन्वेंशनल मटेरियलिस्टिक। अभी आगे जाके हम समझेंगे इसके बारे में। तो अब इसको यहाँ पे ध्यान रखो कि भाई मध्यम वर्गीय की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, मध्यम वर्गीय की यहाँ पर बात हो रही है। अगला जो वर्ड हमारा है बोवान। अब यहाँ से होती है हमारी क्लास की शुरुआत। तीन वर्ड तो हमने देख लिए, ब्लाइट देख लिया, ब्लाइथ देख लिया, बुजुर्ग हुआ। अब देखो थोड़ा अलग सा वर्ड है, तो आप इसको थोड़ा याद रखोगे, भाई सर ने बताया था बुजुर्ग की बात हो रही है कि भैया उसने पूरी जिंदगी जो है मिडिल क्लास जो है वो तरीके से काट दी उसने, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बस ठीक है नॉर्मल वे में। इस तरह से आप इसको यहाँ पर रिलेट करो, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं इस वर्ड को का मतलब क्या है बस वो समझाने की कोशिश यहाँ पे आपको कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्लासेस उसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है कि आपको बस वर्ड दिया उसका मीनिंग पता हो। मैंने हाँ कुछ कुछ जगह जो है मैंने यहाँ पर चीज़ें इस्तेमाल करी हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझो बोवाइन दिया, देखो ध्यान से समझो बोवाइन का मतलब क्या होता है। बोवाइन, अब यहाँ पर हम बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे काऊ के बारे में बात करेंगे, हम कैट के बारे में बात करेंगे, डॉग के बारे में बात करेंगे, बियर के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, ओके। पिग के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम, हॉर्स के बारे में बात करेंगे, लगभग एक जैसे। हम लोग सर हम इसके बारे में बात क्यों करेंगे, देखो यहाँ पर वर्ड दिया है, ये हमें दिया है बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है एक एडजेक्टिव है, एक क्या विशेषता है, जैसे कि रिलेटेड टू काउ, जैसे यहाँ पे दिया है रिलेटेड टू मिडिल क्लास, तो उसको क्या बोल रहे हैं, बुजुर्ग बोल रहे हैं, रिलेटेड टू मिडिल क्लास। यहाँ पर क्या है, रिलेटेड टू काउ। अब जैसे कि कोई पर्सन है, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं ना भाई, किसी को हम बोल देते हैं भैया कैसे आप खाना कैसे खा रहे हो, कैसे सुस्त पड़े हो, जैसे कि भैंसे की तरह आप जो है पड़े हुए हो। अक्सर करके हम इन तरह की यूज कर लेते हैं, जैसे कि घोड़े की तरह भाग रहे हो, बहुत तेज कोई पसंद भागता है तो हम बोलते हैं घोड़े की तरह कैसे भाग रहे हो तुम, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर हम वर्ड्स को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर समझो हिज बोवाइन एक्सप्रेशन, बोवाइन एक्सप्रेशन का मतलब कि रिलेटेड टू काउ, मतलब उसने जो है ऐसा एक्सप्रेशन दिया। बोवाइन स्लो या फिर डल इन नेचर, मतलब सुस्त के लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ध्यान से समझो बोवाइन वर्ड यहाँ पर आया कैसे, उसके बारे में थोड़ा समझ। जैसे यहाँ पर इसका एंटोनिम दिया है एनर्जेटिक, शार्प, लेकिन यहाँ पर दिया है स्लगिश। लेथार्जिक एक वर्ड होता है, लेथार्जिक, उसका मतलब सुस्त होता है। काव लाइक, ध्यान से समझो, यहाँ पर हम काऊ की बात नहीं कर रहे हैं, भैंस की बात नहीं। जैसे यहाँ पर समझो, मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके आपको समझाता हूँ। जैसे बोवाइन मतलब मैंने कहा यहाँ पे गाय संबंधित एडजेक्टिव है, सुस्त के बारे में बात हो रही है, जैसे रिलेटेड टू काउ, स्लो और डल इन नेचर। काउ लाइक और स्लगिश की बात यहाँ पे हो, जैसे हिज बोवाइन मतलब उसका जो सुस्त एक्सप्रेशन था, रिवील उसने क्या उजागर कर दिया, लिटिल इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पर अब बोवाइन क्या किसको रहे हैं, व्हाट इज कॉल्ड बोवाइन,
सो एन एनिमल फ्रॉम द कैटल ग्रुप, कैटल को हिंदी में मवेशी बोलते हैं, कैटल ग्रुप होता है जिसके अंदर विच इंक्लूड्स काउ, buffaloes और बाइसन। ठीक है, द एनिमल्स इन दिस पिक्चर्स बोवाइन्स आर दे ईटिंग ग्रास। इसकी बात चलो अभी इसको तो नहीं समझो, लेकिन यहाँ पे समझो बोवाइन के अंदर कौन कौन आएंगे, इसके अंदर काउ हो गया, बफेलो हो गया, बाइसन हो गया, मतलब इसकी तरह दिखने वाले कुछ ऐसा, उसको हम क्या बोलेंगे, बोवाइन बोलेंगे यहाँ पर। लेकिन ये दो वर्ड है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव है यहाँ पर। सुस्त को भी हम बोल रहे हैं, जैसे ध्यान से समझो इसमें बोवाइन कहते किसे। सो द वर्ड बोवाइन जनरली रेफर्स टू द कैटल्स, मवेशियों के लिए, पशुओं के लिए, बिलोंगिंग टू द जीनस बॉस सच एस काउ, बुल्स, ऑक्सन, उन सबको हम बोवाइन के अंदर डाल देते हैं। जो एक जैसे, जैसे यहाँ पर समझो खाली काउ को नहीं बोला जा रहा है बोवाइन, यहाँ पे बोला जा रहा है जो ये भैंस है, भैंसा है यहाँ पर, इसको भी बोल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो ध्यान से समझो, काउस, बुल्स, ऑक्सन, इट कैन बी यूज्ड बोथ एज नाउन और एडजेक्टिव। हम भाई ये क्या है, बोवाइन। जैसे कि यहाँ पे समझो किसी भी एनिमल को विज्ञान की भाषा में अगर हमें क्लासिफाई करना है, जैसे कि एनिमल हो गया, ठीक है, प्लांट्स हो गया, उनको क्या कर रहे हैं, मतलब कि बांट देना बेसिक। जैसे यहाँ पर समझो, यहाँ पर स्पीसीज हो गया, उसके अंदर जीनस होता है, सब फैमिली होता है, फैमिली होता है, ऑर्डर होता है, क्लास होता है, इस तरह से साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया जाता है किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का। एक वर्ड होता है टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है इज द साइंस, एक टेक्सोनॉमी एक साइंस है जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इसी ग्रुप के अंदर। कैसे, बेस्ड ऑन शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई उसका वो कैसा दिख रहा है, हायरार्की सिस्टम क्या है, सब चीजों से रिलेटेड उसको हम टेक्सोनॉमी, इस वर्ड को भी ध्यान रखना। ये जो टेक्सोनॉमी है उसके अंदर क्या होता है, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है एक साइंस होती है जिसके अंदर हम क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अब जैसे उसमें बोवाइन के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, जैसे मैंने कहा बोवाइन मतलब है, जैसे कि यहाँ पर इसका जीनस क्या है, बॉस है, जैसे यहाँ पर समझो इसका जीनस क्या है, बॉस। लेकिन स्पीसी क्या है, ये है बॉस टॉरस। टॉरस क्या है यहाँ पर, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कैटल की, ये कैटल के अंदर है, कैटल के अंदर बहुत सारे एनिमल्स आते हैं हमारे। पहले में जैसे कि हम अगर अपने हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें कहते हैं हम मवेशी को पाल रहे हैं, मतलब बेसिकली जो ग्रास खा रहे हैं, ठीक है, जिनको हम पाल रहे हैं या तो मिल्क के लिए, ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पर जो जो है काव जो मीट है वो बैन है, ऐसा गांव मतलब जो है, गाय को हम माता बोलते हैं, लेकिन और जो देश है वहाँ पर जो है कहीं पर बैन है, कहीं पर नहीं बैन है। तो अलग अलग तरीके से इनकी अपब्रिंगिंग की जाती है, जैसे काउज हो गया, बफेलो हो गया, बाइसन हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ मैं छोटा सा हिंट आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि बोवाइन के अंदर क्या क्या आएगा, तो कहोगे सर काउ नहीं, जैसे कि यहाँ पर काउ भी आएगा, बुल्स भी आएंगे, ऑक्सन भी आएगा, ये नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है। बोवाइन ग्रीज इन द फील्ड, बोवाइन मतलब किसकी बात हो रही है, काउ की बात नहीं हो रही है, मवेशियों की बात हो रही है, मतलब जितने भी जो हमारे जो मवेशी होंगे, जितने भी हमारे कैटल होंगे वो सब इसके अंदर, जैसे ध्यान से समझो, शी गेव हिम, उसने उसको दिया क्या, अ बोवाइन स्टेयर, मीनिंग डल, स्लो, अनरिस्टेबल लाइक काउ। तो उसको समझो, यहाँ पर बात हो रही है, जैसे आप समझो ना, जैसे कि काउ है, भैंस है, वो बैठे हैं तो बैठे ही हैं, राइट, इस तरह से। तो एडजेक्टिव भी यहाँ पर इसको समझोगे, यहाँ पर किसकी तरह, जैसे आगे समझोगे ना, बहुत सारी चीजें हम समझने वाले हैं आगे चल के। अब अगला वर्ड हमारा, इसको ध्यान रखना, बोवाइन, इसको कैसे याद रखें। अब देखो वो तो याद करना पड़ेगा, बोवाइन, बोवाइन कई बार बोल लोगे सर, कई बार बात कर रहे हैं हम, काऊ की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, ऑक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। चलो अगला वर्ड हमारा दिया नंबर 5। आप सब इसमें देखोगे, यहाँ पर जैसे डॉग की बात हो रही है और कैट की, यहाँ पे आपको जो है पिक्चर दिखाई दे देखो ये कैसे कर रही है जो कैट यहाँ पर, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर देखो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बोवाइन होता है तो वो आप किससे रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू काउ, रिलेटेड टू काउ। यहाँ पर एक वर्ड दिया है कैनाइन, कैनाइन। अब कैनाइन से बनता तो कैट है, लेकिन ये डॉग की बात हो रही है, ध्यान से समझना, जैसे कि रिलेटेड टू डॉग, रिलेटेड टू काउ, इस तरह के वर्ड्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे। ध्यान से समझो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई रिलेटेड टू डॉग, रिलेटेड टू कैट, रिलेटेड टू बियर, रिलेटेड टू पिग, इस तरह से करके तो वो हमें समझना है, इन वर्ड्स को ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर समझो, द पुलिस यूज, पुलिस ने क्या किया, उसने इस्तेमाल किया, कैनाइन यूज किया, यूनिट्स टू सर्च द एरिया। यहाँ पर एक नाउन भी है, उन्होंने क्या, कैनाइन इस्तेमाल किया। तो कैनाइन का मतलब कैट नहीं है, यहाँ पर डॉग की बात हो रही है। आपने देखा होगा ना कि पुलिस जो होता है डॉग का भी इस्तेमाल करती है, वो भी आर्मी में होते हैं, वो भी पुलिस में होते हैं, उनके वो भी रिटायर होते हैं जो पुलिस, उनका उनकी ट्रेनिंग होती है, राइट, यहाँ पर समझो। तो कैनाइन मतलब क्या होगा, यहाँ पर एडजेक्टिव भी है एक, ये नाउन भी है, ध्यान से समझना, डॉग लाइक। लेकिन इसका जो है एंटोनिम क्या बन जाएगा, अभी हम इसके बाद, जैसे कैट वाला एग्जांपल अभी मैं इसके बारे में समझाऊंगा आपको। कैनाइन, कैनाइन ध्यान से समझो, तो थोड़ा सा ये उल्टा है, ध्यान से समझो। जैसे कैनाइन दिया है तो ये कैट, जैसे हम कैट बोलते हैं ना इंग्लिश में, CAT कैट, तो सी से तो ध्यान से समझो, ये कैट नहीं होगा, उल्टा है बिल्कुल इसका, यहाँ पर ध्यान से समझो। कैनाइन मतलब कैट नहीं है। डॉग के बारे में बात करें, अब देखो ये हमारा डॉग है, हमारी फैमिली का हिस्सा है ये डॉग, राइट, ये रियल पिक्चर है, राइट। तो ये इनका जो नाम है, इसका नाम है जयंतीलाल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जयंतीलाल, जयंतीलाल, ठीक है। ये भी है। और यहाँ पर देखो ये कैट है, देखो कैसे कर रही है, ये भी हमारी कैट है, ठीक है, ये रियल पिक्चर्स मैंने यहाँ पे यूज करी है। बहुत ज़्यादा नॉटी होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैनाइन के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेटेड टू डॉग। अब देखो अब आप कहोगे सर कैसे इसको हम कर रहे हैं, मतलब ये क्विज कैसे काम करी है। जैसे शुरुआत में मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए, शुरुआत में मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए, ध्यान से समझो यहाँ पर, ये वाले वर्ड सॉरी। अब देखो इसमें ब्लाइट वर्ड दिया है, क्या दिया है, ब्लाइट दिया है और ब्लाइथ दिया है। अभी दो वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, देखो यहाँ पर ढूंढ, जैसे इसमें कैट लाइक,
काउ लाइक, हॉर्स लाइक, पिग लाइक। तो इन वर्ड्स को ऐसे समझो, डॉग लाइक, फिश लाइक। अभी जैसे मैंने आपको काउ लाइक बता दिया कि भाई काउ लाइक, अभी काउ की तरह, रिलेटेड टू काउ, रिलेटेड टू काउ, तो वो क्या था हमारा, वो हमारा बोवाइन था। तो इस तरह के वर्ड्स को हमें इस तरह से इसको समझते जाना है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, हम धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आज हमारे हैं और काफी दिनों के बाद क्लास हो रही है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बोवाइन हमने समझ लिया भाई, टेक्सोनॉमी समझा, टेक्सोनॉमी केटल के बारे में थोड़ा सा समझा, और साइंटिफिक चीजें भी हमने धीरे धीरे समझ रहे हैं। अगला वर्ड हमारा है फिलाइन। फिलाइन, अब फिलाइन यहाँ पर वर्ड है। फिलाइन जो होता है वो होता है रिलेटेड टू कैट। फिलाइन मतलब होता है रिलेटेड टू कैट। अब इसका यहाँ पे देखो दिया कैनाइन, और यहाँ पे दिया फिलाइन, फिलाइन, कैनाइन, फिलाइन, कैनाइन। देखो ध्यान से समझो इसको। अब ये एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे कि डॉग लाइक फिलाइन दिया है, तो ये फिलाइन क्या होगा, ये हमारा कैट है, ये हमारा रिलेटेड टू कैट है। ओके चलो, तो ध्यान से आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब किसके बारे में, पिक्चर भी, पिक्चर से भी थोड़ा सा आप इसको याद कर पाओगे कि यहाँ पर हम कैनाइन की बात कर रहे हैं, जैसे CANINE, कैनाइन, और फिलाइन। फिलाइन, इनको एक साथ याद करना, बार बार किसी चीज को लिख के देखोगे, फिलाइन, कैनाइन, फिलाइन, कैनाइन। फील, तो आप देखोगे दोनों में क्या होता है, बड़े नोटी होते हैं, डॉग भी और कैट भी बहुत ज्यादा नोटी हो, जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर में भी देखोगे कि यहाँ पर जो है बड़े नोटी होते हैं। जैसे यहाँ पर किसी इस जो है इस इसमें वो चली गई है, यहाँ पे देखो कैसे एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे होते हैं कैट के, ठीक है। बड़ा नोटी किस्म की जो है ये जो एनिमल होता है, डोमेस्टिक एनिमल होता है ये हमारा, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। मुझे तो बहुत बहुत पसंद है कैट, राइट, और डॉग भी। तो अब फिलाइन की बात हो रही है, एडजेक्टिव है, नाउन भी है, जैसे कि अब जैसे इसको कैसे एग्जाम में और कैसे यूजेस कैसे देखें यहाँ पे, जैसे पुलिस की बात है, पुलिस ने क्या इस्तेमाल किया, कैनाइन इस्तेमाल किया, कैनाइन की बात हो रही है, कैट की नहीं, डॉग की बात हो रही है। तो हर फिलाइन ग्रेस वॉज एडमायर बाय ऑल, मतलब किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है कि उसका फिलाइन ग्रेस, फिलाइन मतलब कि बिल्ली की तरह का, मतलब बिल्ली जैसे नोटी होती है, उसके एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है। आप तो बहुत वीडियोस भी देखते होंगे, ओके, समझ में आ रहा है ना, देखते रहो उसको। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, अभी आगे चल के बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे। देखो किसी भी चीज़, कोई भी वर्ड है, आप उसको क्या करो, उसको बार बार लिख के देखो, किसी वर्ड को बार बार लिख के आप देख लो, दो तीन बार लिख लोगे तो वो आ जाएगा। जैसे फिलाइन के साथ में, फिलाइन के साथ में कैनाइन, आप उसको बार बार लिखते जाओगे, बार बार लिखते जाओगे। अब ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि हर क्विज जो भी होगी, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं और आपको समझ में भी आएंगे, ठीक है। कि जैसे ये क्विज जब भी खत्म होगी, ये क्लास खत्म होगी, तो जो आप जाओगे पोस्ट में देखोगे, तो मैं क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ इससे रिलेटेड कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप जाके पोस्ट भी देख लिया करो, और भी बहुत सारी वीडियोज हैं जिससे आपको मदद मिलने वाली है, ठीक है। चलो, हमने केनाइन के बारे में, फिलाइन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कैट के बारे में, डॉग के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं हॉर्स के बारे में, कि भाई हॉर्स की तरह, कैट की तरह, भाई किसी के एक्सप्रेशन है, हम किसी को कह रहे हैं कि भाई तुम तो कैट की तरह तुम्हारा एक्सप्रेशन है, वैसे कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम हॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखोगे उसको बोलते हैं इकाइन, 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 इकाइन। तो इसका मतलब क्या होता है, घोड़े से संबंधित होता है। ये भी एक एडजेक्टिव है, रिलेटेड टू हॉर्सेज, हॉर्स लाइक। और बोवाइन क्या होता है, जल्दी से बताओ, यहाँ पर इसका एंटोनियम है। बोवाइन मैंने बताया था रिलेटेड टू काउ, ठीक है। काउ लाइक, काउ लाइक, तो काउ की तरह, तो भाई हमारा क्या, हमारा जो बफेलो है वो भी काउ की तरह दिखती है, तो वैसा हम बात कर रहे हैं। जैसे कि ही हैज स्टडीड, उसने कैसे पढ़ाई करी, इक्वाइन, इक्वाइन करी उसने कैसे, एटोनॉमी फॉर ईयर्स, घोड़े की तरह लगातार काम करना, काम करना, काम करना। तो यहाँ पर हम उसकी तरह यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान से समझो एक और चीज यहाँ पर साथ में याद करते चलो। जैसे इसकी जो घोड़े जो जहाँ पर रहते हैं, रहने की जो स्थान, तो उसको हम स्टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अस्तबल बोला जाता है, अस्तबल उसको बोला जाता है। और भी काऊ के लिए, काऊ की जो रहने की जगह है उसको भी हम अस्तबल बोल सकते हैं, ठीक है। अब हॉर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, चलो। तो हमने इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या समझा, एडजेक्टिव है, घोड़े से संबंधित है, रिलेटेड टू हॉर्स, सिनोनिम क्या, हॉर्स लाइक, एंटोनियम्स क्या है, बोवाइन, बोवाइन मैंने आपको बता दिया। बोवाइन के साथ में अभी हमने कैट के बारे में भी डिस्कस किया, तो सोचते रहो कि कैट को क्या बोलते हैं, कैट की तरह डॉग को क्या बोलते हैं, ठीक है, जैसे कैनाइन हो गया, ओके। चलो, फेलाइन, फीलिंग, जो ज्यादा, जो मतलब एक तरह से कह सकते हो कि मतलब बहुत ज्यादा फीलिंग कैट में भी होती है, डॉग में भी होती है, ठीक है। अगला वर्ड हमारा दिया है पिसिन। पिसिन वर्ड जो हमारा दिया है, पिसिन जो होता है हमारा, वो मछली से संबंधित होता है, एडजेक्टिव, जैसे रिलेटेड टू फिश, फिश लाइक। अब देखो ये पानी की बात हो रही है, किसकी, अब जैसे कि टेरेस्ट्रियल होता है, टेरेस्ट्रियल किसकी, पानी की बात नहीं होती है, पानी में रहने। टेरेस्ट्रियल आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, टेरेस्ट्रियल किसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक्वेरियम क्या होता है, पानी, जैसे एक्वेरियम हैज ए पिसीन सेक्शन, पिसीन सेक्शन का मतलब कि मछली का, एक्वेरियम मतलब जैसे एक्वेरियम जिसमें पानी भरा जाता है, जैसे इस हिस्से में पानी भर दिया। एक्वेरियम आपके घर में भी होगा, बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े जो है पानी के हैं, लेकिन हम कह सकते हैं इसमें ये जो सेक्शन है वो हमारा, क्योंकि पानी के अंदर तो बहुत सारे जीव रहते हैं ना, लेकिन यहाँ पे अलग से मछली के लिए, सीन के लिए, बेसिकली फिश लाइक, तो यहाँ पर हमने अलग से सेक्शन बना रखा है, ठीक है। तो एक्वेरियम जैसे टेरेस्ट्रियल, एक ये हमारा, जो मैं बता देता हूँ, स्थल की बात होती है, जगह, जमीन की बात होती है, टेरेस्ट्रियल भूमि, टेरेस्ट्रियल। एक्वेरियम पानी की बात हो रही है। अब जैसे कि इसी से रिलेटेड ना, अगर मैं कहूँ जैसे मछली पालन होता है,
मछली पालन उसको पिसी कल्चर बोलते हैं, ये भी थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लो उसको। पिसी कल्चर थोड़ा सा इसको भी समझ लो। पिसीकल्चर जो होता है वो हमारा मछली से रिलेटेड होता है, जैसे स्पेलिंग समझ पाओगे ना, पिसी पिसीन का है तो पिसीकल्चर। ऑल्सो नोन एज फिश फार्मिंग, अगर फिश की फार्मिंग की जा रही है, मछली का पालन किया जा रहा है, उसमें प्रैक्टिस में क्या होगा, उसको जो है अलग से छोटा करके रेयरिंग, ब्रीडिंग, रेयरिंग और हार्वेस्टिंग, मतलब उसको एक व्यापार होता है मछली का, तो मछली पालन होता है जैसे। और इसके अलावा जैसे और भी इसी के तरह का, जैसे कि हॉर्टिकल्चर होता है, सेरिकल्चर होता है। पिसीकल्चर जब आप कभी जीके पढ़ते होंगे तो उसमें ये वाला सवाल आता है, तो ध्यान से समझो। पिसीकल्चर तो पिसीन मतलब ये हमारा किससे रिलेटेड, ये हमारा मछली से रिलेटेड है। यहाँ पर इकाइन की बात हो रही है, इकाइन की बात हो रही है, तो वो रिलेटेड टू हॉर्स होगा। बोवाइन मतलब कि काऊ की यहाँ पे बात हो रही है। चलो आई होप समझ में, धीरे धीरे करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफी दिनों के बाद क्लास कर रहे हैं और काफी सारे वर्ड्स भी है, जैसे यहाँ पर हमें पोर्साइन दिया है। वैसे तो जो सुअर होता है हमारा, उसको हम पॉर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉर्क बोलते हैं, तो वो हमारा उसी के नाम में ही आ रहा है, तो आप याद रखना बड़ा आसान होगा। ठीक है। जो रिलेटेड टू पिग्स, जैसे यहाँ पर यूज में एग्जाम में, जैसे कि हिज ईटिंग हैबिट्स, उसकी जो खाने की आदत है, वर ऑलमोस्ट पोर्साइन। तो पोर्साइन के खाने का तरीका बहुत ज्यादा वियर्ड रहता है, आप देखोगे, आपने देखा होगा इनको। तो हम अक्सर करके किसी को, ये एडजेक्टिव भी है, उसके एडजेक्टिव के भाई किसकी तरह, पोर्साइन की तरह। ठीक है। इसका एक्सप्रेशन जब वो कैट की तरह है, तो इस तरह से करके आप धीरे धीरे करके इनको समझ पाओगे। अगला जो हमें दिया है, अगला वर्ड हमारा दिया है पोर्साइन। पोर्साइन 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 का मतलब होता है रिलेटेड टू बियर्स, मतलब कि बियर लाइक द एनिमल हैड एन पोर्साइन अपीयरेंस, जैसे कि जो एनिमल हैड, ये जो द एनिमल हैड, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि जो हमारा भालू है वो एक ही है, मतलब इसके इसके जैसे दिखने वाले भी बहुत सारे आप सब एनिमल जो होते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ भालू है, तो कह सकते हो कि द एनिमल हैड एन उर्साइन अपीयरेंस, मतलब कि वो भालू की तरह लग रहा है। ठीक है, हम तरह की बात कर रहे हैं यहाँ पर, काऊ की तरह लगना, हॉर्स की तरह लगना, इस तरह से करके। ठीक है। चलो, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा, इसको समझ मैं धीरे धीरे क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत सारे। जैसे अगला, अब थोड़ा वो हमारे सारे वर्ड्स हो चुके हैं जो हमने डिस्कस करें अभी। आगे थोड़ा सा अलग है, किसी की तरह की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर समझो ब्रेविटी की बात हो रही है। ब्रेविटी, ब्रेविटी में कभी ब्रेव दे रखा है, ब्रीफ समझो इसको। ब्रेविटी का मतलब होता है क्वालिटी टू बीइंग ब्रीफ एंड कंसाइज, मतलब कि जैसे कि बहुत बड़ी समरी है, बहुत बड़ा लेसन है, बहुत, मैं उसको कंसाइसली आपको बता रहा हूँ। मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि 10 पेज का कोई लेसन था, तो उसको मैंने एक पेज में समराइज करके आपको बता दिया। ठीक है। जैसे कि द ब्रेविटी ऑफ हिज स्पीच, ब्रेविटी ऑफ हिज स्पीच, ब्रेविटी का मतलब कि संक्षिप्त में, शॉर्ट में कोई समरी समझा देना। कि आपने जैसे कि कोई लेसन पढ़ा, वो लेसन को पढ़ने में आपको लगभग 2 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन ब्रीफली 15 मिनट के अंदर किसी ने आपको वो समझा दिया। क्या है वो ब्रीविटी, मतलब कि शॉर्ट में, संक्षिप्तता किसी चीज की, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रीफ और कंसाइज। ठीक है। शॉर्टनेस करना, टर्ननेस कर देना उसको, लेकिन इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, लेंथीनेस, वर्बोसिटी, बहुत ज्यादा। जैसे कि द ब्रेविटी ऑफ स्पीच इम्प्रेस द ऑडियंस, कि ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगा कि ब्रेविटी, उन्होंने जो स्पीच थी उसको छोटा करके ब्रीफली बता दिया। तो ब्रीफ होगा यहाँ पर वर्ड, ब्रीफ। ठीक है। ब्रीफली कंसाइज कर दिया है, तो यहाँ पर ये वर्ड है। ब्रेविटी मतलब ब्रेव नहीं है। ठीक है। चलो, अगला वर्ड हमें दिया है ब्रॉच। अगला वर्ड दिया हमें ब्रॉच। ब्रेविटी मैंने बता दिया, ब्रीफ की बात हो रही है। ब्रॉच मतलब क्या होता है, ब्रॉच ब्रॉच ब्रॉच, ब्रॉच का मतलब अप्रोच, ब्रॉच अप्रोच, इस तरह से समझो इसको। एक मतलब होता है हमारा ब्रेकिंग द आइस, ब्रेकिंग द आइस। ब्रेकिंग द आइस हमारा एक ईडियम होता है। ब्रेकिंग द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया है ही वॉज अफ्रेड, वो डर, द सब्जेक्ट ऑफ मैरिज, कि जैसे कि शादी का विषय शुरू करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर तो ब्रोच का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग अप अ टॉपिक फॉर डिस्कशन, डिस्कशन के लिए कोई टॉपिक उठाना, तो वो हमारा होता है ब्रेकिंग द आइस। ईडियम क्या होगा, ब्रेकिंग द आइस। ठीक है। और टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, किसी टॉपिक को स्टार्ट करना, मुद्दे को स्टार्ट करना, इंट्रोड्यूस करना, रेस करना, ब्रिंग अप करना, कि भाई जैसे कि कोई मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग के अंदर जो है कोई बोल नहीं रहा, लेकिन एक पर्सन ने बोलना स्टार्ट किया, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, उसको बोलेंगे ब्रेकिंग दी आइस। लेकिन कोई टॉपिक उठाना, ब्रोच भी हम बोलेंगे, ये हमारा एक वर्ब है कि उसने क्या किया, उसने ब्रोच, ही वॉज अफ्रेड टू ब्रोच, टू ब्रोच। यहाँ पर ये एक वर्ब दे रखी है। वर्ब भी हमारी कई तरह की होती है। ठीक है। चलो, मेन वर्ब तो यहाँ पर नहीं है। अगर आपको पता है कि भाई टू ब्रोच यहाँ पर क्या है, जैसे ही वॉज अफ्रेड टू ब्रोच, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ करना है। ये कौन सी वर्ब है, ठीक है, फाइनेट वर्ब है, नॉन फाइनेट वर्ब है, थोड़ा सा मुझे अगर इसके बारे में पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड हमें दिया है, जस्ट वेट। अगला वर्ड हमें दिया है ब्यूकालिक। ब्यूकालिक का मतलब होता है, ब्यूकालिक का मतलब होता है ग्रामीण और देहाती, या फिर कह सकते हैं रूरल लाइफ, रिलेटेड टू कंट्री साइड और रूरल, गांव की लाइफ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, गांव की लाइफ। ठीक है। जैसे कि अब रूरल जो होता है वो गांव होता है, अर्बन जो होता है वो शहर होता है, मेट्रोपॉलिटन शहर की बात हो रही है, पास्टोरल बात कर रहे हैं गांव की, मतलब पुरानी बातें कर रहे हैं, रस्टिक बात कर रहे हैं, रूरल बात कर रहे हैं, मतलब ये इसके सिनोनियम्स हैं, मतलब ये वाले जो टर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं शहरी वर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है, अर्बन अर्बनाइजेशन होता है, जैसे रूरल को अर्बनाइजेशन बनाना है, देहाती, ग्रामीण, ऐसे हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिलेटेड टू कंट्री साइड। जैसे कि दे बॉट अ फार्म हाउस, दे बॉट, उसने खरीदा, ए फार्म हाउस इन द
ब्यूकॉलिक सेटिंग्स मतलब कि कैसा, जो मतलब ग्रामीण लाइफ को दिखा रहा है। जैसे कि आप देखोगे ना कि जैसे शहर में भी एक ना मतलब एक फार्म बनाया गया है। उसमें सारे के सारे जो है गांव में जो भी जो जैसे कि बैल हो गया, राइट, कैसे खाना बनाते हैं, चूल्हा हो गया, ऐसी सब चीजें वहां पे दिखाई दी हैं शहर के अंदर। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर बताया गया कि दे बॉट फार्म हाउस इन द ब्यूकॉलिक सेटिंग। उसने खरीदा एक फार्म हाउस इन मतलब कि जो जो ग्रामीण जो देहाती लाइफ को यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी। तो जब मैं बताऊंगा कि ये पूरी की पूरी एक लिस्ट होती है, उसको आप याद कर सकते हो। अगर आपको एक साथ याद करनी है, जैसे ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ठीक है, प्लूटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, बहुत सारे होते हैं। ब्यूरोक्रेसी की बात तो नौकरशाही की बात हो रही है यहाँ पर। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मैनेजमेंट विद मेनी कॉम्प्लेक्स रूल्स, जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रूल्स होते हैं। जैसे कि द प्रोजेक्ट वाज डिलेड, जो प्रोजेक्ट था वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया, क्यों? ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी का मतलब कि उसमें बहुत सारे आपको प्रोसीजर हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं पूरा डीप नहीं जा रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी है क्या यहाँ पर, फिर बता रहा हूँ कि किसके बारे में बात हो रही है। अगला जो वर्ड देखो यहाँ पे, अगला वर्ड दिया वर्जन, अगला वर्ड दिया वर्जन 15, और उसके बाद अगला वर्ड हम डिस्कस करेंगे बर्लेस, बर्लेस। ठीक है, तो बर्जन मतलब होता है बहुत तेजी से आगे बढ़ना, बहुत तेजी से आगे बढ़ना। जैसे कि समझो, शुरुआत में लगता है भाई एक से तो शुरुआत करोगे, अब धीरे धीरे करके वोकेबलरी की सीरीज है, आपको मुझे पता है कि आपको अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे करके आपकी वोकेबलरी भी बिल्ड हो रही है। वर्जन मतलब होता है वर्जन, न्यू वर्जन, न्यू वर्जन, इसको ऐसे समझ लो। वर्जन, न्यू वर्जन, न्यू वर्जन, नया वर्जन आए तो तेजी से आगे बढ़ना, कि भाई नया चीज हो रही है, नहीं अपग्रेड हो रहा है। टू ग्रो और डेवलप क्विकली, बहुत जल्दी से फ्लरिश करना, एक्सपैंड करना, थ्राइव करना। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा वर्ड है। ऑन ऑन वर्जन, ऑन ऑन रहो, बस आगे बढ़ते रहो, अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल करो पढ़ने की। ठीक है, बस आपको सिलेबस पूरा करना है किसी चीज़ के लिए, मतलब कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि हाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड है, तो वर्जन की बात हो रही है। वर्जन वर्जन वर्जन, नया वर्जन, जल्दी जल्दी भाई, ये जो वर्जन, ये तो बड़ा जल्दी जल्दी वर्जन चेंज कर रहे हैं, मतलब कि बार बार अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, ग्रो कर रहे हैं ऐसे करके। जैसे कि स्टार्टअप्स कंटिन्यू टू वर्जन इन द टेक इंडस्ट्री, तो मतलब कि आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। बहुत सारी ऐसे, जैसे पीडब्ल्यू की बात करें, फिजिक्स वाला, तो वो अब देखो एक ब्रांड है समाज में, लाइक मतलब एडटेक कंपनी है। शुरुआत जैसे कि जो सर हैं, राइट, अलग पांडे सर, शुरुआत से उन्होंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करा, धीरे धीरे करके उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया, कि एक विजन रखा कि हम जो है एक क्वालिटी एजुकेशन सबको प्रोवाइड करेंगे, तो वो सबको अच्छा भी लगता है कि बच्चे जैसा चाहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वही चीज़ है इन क्लासेस के अंदर। मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं आपको जो है, आप क्लास के अंदर आ रहे हो तो कुछ ना कुछ सीख के जाओ, कुछ ना कुछ चीज़ें सीख के जाओ। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या रहता है? अगला वर्ड हमारा है बर्लिस्क। बर्लिस्क का मतलब होता है हमारा कॉमिकल। जैसे आपने ये तो वर्ड समझा होगा ना, कि जैसे कि एक वर्ड है पैरेडी। एग्जाम मतलब बहुत ज्यादा आप वीडियो भी देखते होंगे, नकल करना, नकल करना, इमिटेट करना बेसिकली, ये हंसी के लिए। जैसे कि अभी जो चाय वाला, कह सकते हैं कि डॉली चाय वाला, ये जो भाई साहब हैं, इनके पास चाय पीने के लिए एक पर्सन आए। ठीक है, ठीक है, बिल गेट्स आए, बिल गेट्स आए, तो उसकी पैरोडी आप देखोगे, उसकी बहुत सारी पैरोडी है। या फिर कोई पर्सन है वो ऐसे बोलते हैं, उनकी पैरोडी बना दी है। एक कॉमिकल और एग्जेजरेट इमिटेशन, मतलब बहुत ज्यादा उनकी जो है नकल कर देना ऑफ ऑन अ परफॉर्मेंस मॉकिंग सीरियस सब्जेक्ट। ऐसा भी हो सकता है जैसे सटायर होता है। ठीक है, मतलब कि कुछ चीज दर्शाने के लिए किसी का बिना नाम लिए आप उनके बारे में, कि आपको देख के लग रहा है कि अच्छा ये तो इनकी, ये तो किसके बारे में बात कर रहे हैं ऐसा। वो ट्रिब्यूट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे तो ये ट्रिब्यूट नहीं होता, ये एंटोनियम होगा, लेकिन पैरोडी मतलब होता है कि उसको व्यंग्यात्मक तरीके से मजाक बनाना किसी का। जैसे कि द शो वाज अ क्लेवर बलिस्क ऑफ पॉलिटिकल डिबेट्स, मतलब कि किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में कोई मैसेज देना है, कि कुछ समझाना है, तो इमिडिएट करना, उनकी नकल उतारना, तो वो हमारा इसके अंदर आएगा। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको समझ में आएंगे। बहुत सारे वर्ड्स थे, तो आपको पता चला हुआ इसके बारे में, राइट। अब देखो, चलो इनको करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमें ब्लाइट दिया है, तो मैंने आपको बताया था ब्लाइट मतलब लाइट की, पौधों की बात हो रही है, डिजीज के बारे में बात हो रही है, सुस्त के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आप इसको रिलेट करो, यहाँ पे मैं ग्रीन हिलूंगा यहाँ पर, जैसे फ्लरिश होगा, बियर लाइक होगा, केयर फ्री हो गया, कैट लाइक हो गया, काउ लाइक, तो ये इस तरह से वर्ड्स। यहाँ पर जो एन दे रखा है प्लांट डिजीज, जैसे मैंने आपको टमाटो के बारे में बात करी थी, तो ये यहाँ पर इससे रिलेट कर जाएगा, यहाँ पर आपको इससे रिलेट कर दूंगा। चुन चुन के यहाँ पर हम इसको मैच कर सकते हैं, जैसे फ्लरिश है, फ्लरिश मतलब जल्दी से आगे बढ़ना, तो ये वाला 15 नंबर का वर्ड था, वर्जन वर्जन वर्जन, बार बार ऑन रखना अपने आप को, तो फ्लरिश यहाँ पर जो है ए से रिलेट कर जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रिलेट कर पा रहा हूँ। लास्ट वाला जो वर्ड था हमारा, ये हमारा इसी से रिलेट करेगा, मतलब ल्यूडिक्रस इमिटेशन, मतलब कि किसी की हंसी उड़ाना, किसी के बारे में, ठीक है, नकल करना। तो ये बहुत अब तो नॉर्मल हो गया ये सब चीज़ें। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, तो ये हमारा किससे होगा? ये हमारा के रिलेट कर देगा इससे, ये यहाँ पर इसको मैच कर दोगे आप, इनफ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ब्लाइथ की बात हो रही है, ब्लाइथ की, जैसे कि इसमें एक ये वाला वर्ड था हमारा बुर्जुआ। बुर्जुआ मतलब क्या बताया था? मिडिल क्लास। ये हमारा जी से इसको रिलेट कर दोगे। बोवाइन था, तो ये तो भाई अब भूलना नहीं चाहिए आपको, बोवाइन मैंने आपको बता दिया। बोवाइन मतलब कि
काउ लाइक की बात हो रही है। कैनाइन और फेलाइन काफी अच्छे से बताया था, कैनाइन कैट नहीं है, डॉग के बारे में बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, डॉग लाइक। तो आप इसको यहाँ पे एम से यहाँ पे इसको रिलेट कर दो। फिर फेलाइन की बात हो रही है तो ये हमारा कैट लाइक होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूंगा, फेलाइन कैट लाइक हो जाएगा। ठीक है। ब्लाइथ के बारे में बताया था। ब्लाइथ मतलब क्या होता है कि बिना परवाह करे, तो केयर फ्री था, बच्चों का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीसी कल्चर बताया था मैंने आपको। पिसीन पिसीन पिसी कल्चर तो हमारा किससे होगा, ये हमारा हो जाएगा फिश लाइक। ये हमारा जैसे यहाँ पे बताया था ना, फिश लाइक। यहाँ पे ये यहाँ पर जाएगा आई। साइन बताया था, तो ये हमारा इससे रिलेट कर जाएगा। आप इसको बार बार करके देखना। ब्रेविटी क्या बताया था, ब्रेविटी का मतलब क्या होता है, ब्रीफनेस किसी चीज़ की, ये ब्रीफ आ जाएगा यहाँ पर। ओके। बिकॉलिक हो गया, ब्रोच हो गया, इकाइन हो गया। इकाइन बताया था ना आपको, यहाँ पर मैंने हॉर्स हॉर्स से रिलेटेड था। स्टेबल बताया था कि जहाँ पर वो रहता है, तो यहाँ भी किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये हमारा हॉर्स लाइक। तो इसको एच से रिलेट कर जाओगे। फिलाइन कैनाइन मैंने आपको बता दिया है। और साइन की बात हो रही है, और बिक्योलिक की बात हो रही है। तो जल्दी से यहाँ पर बताओ जरा, इसमें क्या सोच के बताओ, इसमें यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ब्रोच। ठीक है। बिकॉलिक ये किससे रिलेटेड होगा, इसको जो मैंने यहाँ पर तीन छोड़ दिए हैं, ये सब ऊपर के मैंने बता दिए हैं सारे के सारे आपको। ये हमारा और साइन हो गया, इसके बारे में बताओ, 12 के बारे में बताओ, सोच के बताओ इसमें। इसके बाद इसके आंसर की भी है। ठीक है, कि आप रिकॉल कर पा रहे कि ओपन द सब्जेक्ट। मैंने आपको एक ईडीएम भी बताया था यहाँ पर। क्या ईडीएम बताया था, मैंने बताया था टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन मतलब कि एक ईडीएम भी बताया था, अगर आपको याद हो। ईडीएम हमारा था ब्रेकिंग द आइस। ब्रेकिंग दी आइस। ठीक है, तो बताओ ये किससे रिलेटेड है हमारा। इसके बाद हमारा ये क्या बच गया, रूलर की बात हो रही है। रूलर किससे रिलेटेड था हमारा। ठीक है, तो आप मुझे जल्दी से बताओगे, मतलब सोच के रखो, इसमें आंसर की आपको यहाँ पे अभी मिल जाएगी, ये वाली आंसर की है। ठीक है, अच्छा। आई होप आपने अभी सही सोचा होगा, जो जो वर्ड मैंने यहाँ पर मिसिंग थे, तो आपने उसको सही से, ये पूरी आंसर की, आप इसको जल्दी से देखो। राइट, चलो। तो बिकोलिक था, बिकोलिक के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे बिकोलिक मतलब क्या होता है, बिकोलिक मतलब होता है हमारा, ये यहाँ पे आ जाएगा। राइट, रूलर के बारे में बात हो रही थी, बिकोलिक के बारे में। ठीक है, ये हमारा और साइन था, और साइन का मतलब क्या होता है, बियर लाइक। ये हमारा आ जाएगा, बियर लाइक आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आई होप आपको सेशंस को आगे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, कि हाँ लगता है कि आपकी वोकैबलरी धीरे धीरे बिल्ड हो रही है। और जैसे मैंने बताया कि वोकैबलरी एक, जस्ट वेट। ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि वोकैबलरी जो होती है वो हमारा एक धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। आप धीरे धीरे करके करोगे तभी चीज़ों को कर पाओगे। एक दिन में तो आप 17 क्लासेस नहीं देख सकते हो। तो आप क्या करो, जैसे 17 क्लासेस हैं, तो आपको अगर ये समझ में आएगी, तो आप 01 पे जाओ, 02 पे जाओ, फिर 3 4, इस तरह से करके बार बार अगर आप कोई क्लासेस को देख भी रहे हो, तो आप उसको रिपीट में देखो। आपने ये क्लास देख ली, अब भूल गए हो, पहले तो मैंने बताया कि अब आप ना एक डायरी बनाओगे, उस डायरी में रिवाइज करोगे। ठीक है, चलो। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद, गुड बाय। ओके।